अरे कुछ नहीं, वैसे ही कर रही हूँ। आवाज है, ठीक है। ऐसे मत सोचा करो भाई, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, ठीक है। चलो, तो आज हम करने जा रहे हैं एज क्वेश्चन, ठीक है। एज बेस्ड क्वेश्चन। एज बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि मेरी एज ये है, उसकी एज वो है, तो उसकी एज वो होगी। मतलब रिलेशन होगा ना, कि अगर मेरी एज की उसकी एज 3 गुना होगी, मैं अपनी एज का भी 3 गुना नहीं बोलूंगी ना, है ना। हाँ भाई, ठीक है। तो एज बेस्ड क्वेश्चन मतलब 2 या 3 लोगों के अंदर एज का जो रिलेशन होगा वो आपको दिया होगा, और आपको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी होगी, ठीक है। 95% 99% होता है कि प्रेजेंट एज ही फाइंड करने के लिए बोला गया होता है। 1% है रेयरली कभी कोई एज बोल दियो कि आफ्टर 5 ईयर कितनी थी, या 5 ईयर एगो कितनी थी, तो वो उसके हिसाब से आप कर देना, सिंपल सी बात है। इसमें कुछ टर्म्स आपको ये याद रखनी है कि जब प्रेजेंट एज हम जो लेते हैं वो हम एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं आफ्टर 5 ईयर, तो यानी कि 5 साल बाद। अब एक इमेजिन करो, मान लो आपकी एज इस टाइम 15 ईयर्स है, ठीक है। 15 ईयर्स है, 5 साल बाद कितनी होगी? 20। सिंपल सी बात है, 20 होगी। क्या किया आपने? 5 ऐड कर दिया, यही किया, ठीक है। तो यही चीज हमें करनी है कि आफ्टर 5 ईयर अगर आ जाएगा तो हम उसमें 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। और यही अगर बिफोर आ जाएगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि अभी 15 है तो 5 साल पहले कितनी थी? 10 थी, माइनस कर दिया। अब ये अगर एक वर्ड और आता है हेंस। हेंस का मतलब होता है 5 साल, मतलब 5 साल मैं कह रही हूँ, ये जरूरी फिक्स 5 नहीं है, 7 8 10 ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर 10 ईयर हेंस मतलब आफ्टर 10 ईयर की बात हो रही है, एगो आ जाए तो वही पहले बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ड्स को समझ के इक्वेशंस बनानी है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, वही आपकी एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का 6 सम है, ठीक है। 5 ईयर हेंस। अब एक चीज सिंपल आ जाती है कि जब भी आपको ये एज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको लास्ट में यही लिखा होगा व्हाट आर द प्रेजेंट एज या फाइंड द प्रेजेंट एज, कुछ इस तरह से होगा। तो जो हमें फाइंड करना होता है, नॉर्मली हम वर्ड प्रॉब्लम में एक्स वाई उसी को मानते हैं, वेरिएबल उसी को मानते हैं। तो यहाँ पे भी जब एज का क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट एज ले लेनी है। जो भी आपको पर्सन दे रखे उनके प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मान लेना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पे आपको जैकब और उसके सन की बात की है, तो जैकब इज इक्वल टू एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन इज इक्वल टू वाई ईयर, ओके। कई बार कुछ बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, अगर हैंस लिखा है तो प्लस में लेके, एगो लिखा है, बिफोर लिखा है तो माइनस में लेके। लेकिन अगर आप ये लेके चलोगे तो आई एम श्योर कुछ कंफ्यूजन से आप बच जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है, एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, तो उसको जरूर अपनाएं। वो आपको ही कन्वीनियंट को, आपके लिए ही कन्वीनियंस क्रिएट करेगा, ओके। तो प्रेजेंट एज हमने मान ली। अब उन्होंने बोला है 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस। अब 5 साल बाद की बात हो रही है, तो इन दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं जैकब 5 साल बड़ा हो जाएगा लेकिन उसका बेटा उतना ही रहेगा, नहीं ना। तो दोनों की 5 साल बढ़ेगी, तो 5 साल बाद x+5 होगा और y+भी 5 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें इक्वेशन इनके अंदर क्या रिलेशन बता रही है, ठीक है। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब, जैकब की जो एज है विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन।
5 साल बाद जैकोब की जो भी एज होगी, तो जैकोब की एज कितनी है? x+5 ये है। विल बी वो क्या होगी? 3 टाइम्स। हमने पहले भी जो डिजिट्स वाले क्वेश्चन किए थे उसमें भी ये टाइम्स वर्ड आया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या थाइज आ जाए तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई, ट्वाइस आ जाए तो वो भी मतलब 2 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 टाइम्स यानी कि जो उसकी एज है वो 3 टाइम हो जाएगी। इसको थोड़ा ऐसे समझना, मान लो अभी आपकी एज है 15, ठीक है, आपकी 15 है, आपका कोई छोटा भाई है वो है 5 साल का, तो आप इसे इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो कि मेरी एज इसकी एज की 3 गुना है, तो 3 मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यही हमने यहाँ किया है कि 5 साल बाद जैकोब की जो भी एज होगी वो उसके बेटे की 3 गुना होगी। जैकोब की एज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, जैसे हमने वहां पे डिस्क्राइब किया। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, 3y को हम इधर ले आते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सेम जैसे हम जनरल इक्वेशंस बनाते हैं, सॉल्व किया, एक्स वाई की टर्म्स को लेफ्ट साइड, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड, हमने जनरल फॉर्म बना ली। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर? ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। अब सेकंड इक्वेशन में आया है 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले। अब जब हम 5 साल पहले पे जाएंगे तो क्या हो जाएगी? जैकोब की एज हो जाएगी x-5 और उसके बेटे की हो जाएगी y-5, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं। जैकोब्स एज वाज, सॉरी हो जाएगी मैंने बोला है, 5 साल पहले की बात तो थी। जैकोब एज वाज 7 टाइम्स, मतलब 5 साल पहले उसकी जो एज थी वो उसके बेटे की 7 टाइम्स थी। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा और तरीके से समझते हैं कि मान लो आपकी मदर की जो एज है वो मान लिया हमने 40 है, ठीक है, और आपके छोटे भाई की एज जो है वो 10 इयर्स है। अब हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जो मदर की एज है वो आपके छोटे भाई की एज की 4 टाइम्स है, तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यही अगर हम कुछ टाइम पहले की बात कर दें, पहले की बात कर दें, अगर हम कहें 10 ईयर बिफोर, तो माइनस का आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 10 इयर्स बैक इसकी एज 10 माइनस 10, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब आपको समझ में आया कि हम जब किसी की एज कितने टाइम्स लिखनी है तो हम उसको उसके इक्वल रख के उतने टाइम से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। अब हमें 40 और 10 को तो इक्वल लिख नहीं सकते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आपकी मदर की एज 4 टाइम है आपके ब्रदर से, तो 4 टाइम हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चीज है कि 5 साल पहले जेकोब की जो भी एज थी वो उसके बेटे की 7 टाइम्स थी, तो उसके बेटे की भी 7 टाइम्स कर दी। अब इस इक्वेशन को भी हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। x-5 7y-35, वही लेफ्ट हैंड साइड में x, तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो हमें एक साइड पे हमें जो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, वही a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, यानी एक्स वाई वाली टर्म लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, हमने 7x 7y को उठाया माइनस में इधर ले आए, -5 को उठा के उधर ले गए, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 30 साइन बड़ी रकम का, तो ये हमारे आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड।
फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन 3y। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना है वो लगा लो, एलिमिनेशन लगाना है वो लगा लो, ठीक है। एलिमिनेशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट हमें दिख रहा है, देखो इसके कोफिशिएंट सेम है। मेरे एलिमिनेशन वाले वीडियो में हमने बात की थी, उसमें मैंने बताया था ना कि हमारा एलिमिनेशन मेथड में यही करना है, सबसे पहला मोटिव यही है, कोफिशिएंट सेम बनाओ और फिर उसे साइन चेंज करके काटो, ठीक है। नहीं देखा अगर एलिमिनेशन वाला वीडियो तो एक बार देखो, उसमें डेफिनेटली ये मेथड बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर रखा है कि कैसे हम इसके कोएफिशिएंट इक्वल बनाते हैं और फिर उनको माइनस करते हैं, उनको साइन चेंज करते हैं, और साइन चेंज क्यों होते हैं ये भी मैंने बता रखा है। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस, साइन चेंज कर दिए, ये दोनों सेम आ गए, हमने कट कर दिया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 4y, ये आ जाएगा माइनस का 40। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो ये माइनस माइनस साइन क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, और 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा 10। तो हमारे पास y10 आ गया, यानी कि जैकब के बेटे की एज जो है 10 आ गई। अब जैकब की एज निकालने के लिए आपके पास 1 और 2, ये दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी में भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, मैं इसमें पुट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं करना, x एज इट इज आएगा, माइनस एज इट इज आएगा, तो माइनस हमने एज इट इज ले लिया, 3 एज इट इज आएगा, और y की जगह आ जाएगी y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया 10, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास 10 है। तो x माइनस 3 10 हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये 30 माइनस क्या, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 अपनी जगह पे है, ये प्लस का हो गया 30, तो ये बन जाएगा 40। तो x की वैल्यू आ गई 40। अब x क्या थी, जैकब की एज, तो जैकब की एज आ गई 40 इयर्स, एंड जैकब सन की एज क्या है, y, तो वो हमारे पास है 10, तो ये आ गया 10 इयर्स। ओके, ठीक है, क्लियर। अब हम एक सम और करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी का नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सम है, ठीक है, इसके बाद एक सम और कर लेते हैं। तो ये रहा सेकेंड सम, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सम है, इसमें आपको फाइंड करनी है, सबसे पहले देखो एज वाले क्वेश्चन में मैंने यही बोला है कि जिसकी एज फाइंड करनी है उसे आप एक्स वाई मान लोगे, ठीक है। तो लास्ट में हमें दे रखा है फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बिजू, ठीक है, तो हम इनकी एज को, इनके प्रेजेंट एज को एक्स मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज इक्वल टू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ बिजू इज इक्वल टू वाई। ओके, ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज हमने मान ली। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया होगा वैसे हम चलते हैं। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 ईयर। डिफर यानी इन दोनों का डिफरेंस, मतलब उन दोनों की एजेस का जो डिफरेंस है वो 3 साल का है, मतलब या तो अनी 3 साल बड़ा होगा या बिज्जू 3 साल बड़ा होगा, सिंपल, ये हमें नहीं पता तो हम अपने हिसाब से x माइनस वाई ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर गिवन हो तो उस हिसाब से लेना है, अगर नहीं दे रखा तो एज इट इज जैसे भी ले सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस आपको 3 दे रखा है। ओके, तो हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें 3 दे रखा है, वो हमने ले लिया, ठीक है। हमारे पास ये एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अनिल फादर धर्म, धर्म, एक और बंदा बीच में आ गया, कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं और देखते हैं। उन्होंने बोला जो अनी के फादर धर्म है इज ट्वाइस एज ओल्ड अनी, तो अनी से ट्वाइस मतलब वही 2 गुना बड़े हैं, वही अगर अनी 10 का है तो वो 20 इयर्स के हैं, अगर वो 20 इयर्स का है तो वो 40 इयर्स के हैं, तो उससे बिल्कुल डबल हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, धर्म, क्योंकि देखो अब हम धर्म को कोई वेरिएबल नहीं लेंगे, हमें 2 वेरिएबल इक्वेशन बनानी है, 2 वेरिएबल हम ले चुके हैं तो उसे हम कोई वेरिएबल नहीं लिखेंगे, धर्म की एज को हम अनी की एज के रूप में ही प्रेजेंट करेंगे। तो धर्म एज
इज इक्वल टू क्या लिखा है, ट्वाइस, यानी डबल है, किसकी है, अनी की। तो अनी की एज है x, इसका डबल हो गया यानी कि 2x। ठीक है, मैंने बताया था ट्वाइस का मतलब यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ट्वाइस लिखा हो या 2 टाइम्स लिखा हो तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आ गया 2x, यानी धर्म की एज आ गई है 2x। आगे चलते हैं, द एजेस ऑफ कैथी, अब सॉरी नहीं, यहां हमने छोड़ दिया, एंड बिज्जू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब कैथी कौन है, बिज्जू की सिस्टर है कोई। ठीक है, मत सोचो कि नए नए नाम आ रहे हैं, हमें साथ के साथ इक्वेशन मिलेगी। अभी आप इसको करो तो अपने आप थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कितना इजी है ये क्वेश्चन। देखने में टफ लग रहा है क्योंकि चार चार नाम आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इजी है। तो अब उन्होंने किसकी बात की है, कैथी। ठीक है, वो बोल रहे हैं जो बिज्जू है, बिज्जू यानी के वाई, क्योंकि बिज्जू को हमने वाई लिया है, जो बिज्जू है वो ट्वाइस है, डबल है किसका, कैथी की एज का। ठीक है, देखो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, मैं यहाँ 2 लगा रही हूं जबकि बिज्जू को डबल दे रखा है, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बोल दिया जाए बिज्जू जो है, अगर हम मान ले 30 इयर्स का है, बिज्जू 30 इयर्स का है। अब यहाँ पे बी, यहाँ मैं सी ले लेती हूँ। उन्होंने बोला बिज्जू कैथी का डबल है, तो कैथी इससे हाफ यानी कि 15 की होगी, ये तो क्लियर है। अगर ये इसका डबल है तो 15 की होगी। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। यही चीज हुई, बात समझ में आई कि हमें जो दे रखा होता है डबल, वो जिसका डबल है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसी तरह हमने वहां भी किया था, धर्म जो है डबल है किसका, अनी का, तो हमने अनी को 2 से मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह जो बिज्जू है वो डबल दोगुना है किसका, कैथी का। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें कैथी हमारे पास वेरिएबल नहीं है, हमें कैथी की एज वाई की फॉर्म में फाइंड करनी है, तो इस 2 को हम उधर ले जाते हैं। तो कैथी की एज जो है वो हमारे पास आ जाएगी y/2। ठीक है, तो धर्म की एज ये आ गई, कैथी की एज ये आ गई। अब जहां भी हमें धर्म और कैथी की एज का कुछ भी रिलेशन आएगा उसमें हम ये वैल्यूज यूज करेंगे, कोई थर्ड वेरिएबल हमने नहीं लेना है, वेरिएबल हमारे पास सेम वही के वही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, कैथी और धर्म की एज जो है डिफर बाय 30 ईयर, यानी कैथी और धर्म की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 ईयर्स है। अब क्योंकि हमने यहाँ भी x को एक तरह से बढ़ा लिया है, तो यहाँ भी हम x को बढ़ा लेंगे। उन्होंने बोला है कि धर्म और कैथी इन दोनों का डिफरेंस 30 ईयर्स का है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, धर्म की जो एज है वो 2x है, उसकी जगह हम 2x पुट कर देते हैं। कैथी की जो एज है वो y/2 है हमारे पास, तो हमने y/2 पुट कर दिया। ठीक है, नाम 4 आ गए लेकिन हमने उन्हें 2 वेरिएबल्स में रखा और वहां से हमारी इक्वेशन हमें मिल रही है 30। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर जो 2 है उसे हम हटा लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। सेम ट्रिक जो हम हमेशा यूज करते आ रहे हैं कि कोई भी डिनोमिनेटर अगर आ रहा है और हमें उसे मतलब एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसे हटाने का बिल्कुल सिंपल, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम एक सिंपल ट्रिक यूज करते हैं। उठाया डिनोमिनेटर, सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तो सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 हो जाएगा, यहां करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, y आ जाएगा, और ये 30 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 60। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई। ओके, अब 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x - y = 3। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा आपका वो लग रहा है एलिमिनेशन मेथड, तो वो लगा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे नीचे वाले के कर देते हैं हम साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कट गया। ठीक है, तो 4x में से 1x गए, 3x, 60 में से 3 गए 57, तो x = 57/3, ये आ जाएगा 19।
यानी x हमारे पास आ गया है 19 और x थी अनी की एज, तो अनी की एज हमारे पास आ गई है 19 ईयर्स। ओके, अब हमें बिच्छू की एज फाइंड करनी है, उन दोनों का डिफरेंस 3 साल का है, तो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 19 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो y हमारे पास आ गया 16 ईयर्स, तो इसकी एज आ गई 16 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया? हमने वही किया, सबसे पहले जो हमें फाइंड करना था, जिनकी एज हमें फाइंड करनी थी, उनकी प्रेजेंट एज को एक्स वाई मान लिया। ऑलवेज यही करना है, जब भी एजेस के क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी एज हमें फाइंड करनी है उसकी प्रेजेंट एज को एक्स वाई, भले प्रेजेंट एज की बात हुई हो नहीं हुई हो, जैसे हमने लास्ट सम किया था उसमें हमें 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद का, और 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले की बात की गई थी, लेकिन हमें माननी प्रेजेंट एज ही है। ठीक है, प्रेजेंट एज को एक्स वाई मान लेना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे सब में दे रखा है, अगर आपको हेंस या आफ्टर दे रखा है तो हम प्लस कर देंगे, बिफोर या एगो दे रखा है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से जैसे अभी आपको दे रखी है चीजें, ठीक है, इस तरह से दे रखी है, तो जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है वैसे वैसे हम उसे यूज करके उनकी वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक और चीज है, इस टाइप के सम में हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें इस टाइप के सम में ये नहीं पता था कि अनी बड़ा है या बिज्जू बड़ा है, ये हमें नहीं पता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे अनी की एज निकाल ली x माइनस 3 करके 19 ईयर्स। ठीक है, ये निकाल ली, तो हमने अगर वो बिज्जू छोटा है तो हमने वो 16 निकाल ली उसके बिज्जू की, लेकिन अगर बिज्जू बड़ा हो तो क्या करेंगे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अगर बिज्जू बड़ा है तो हमारी ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, ये तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, इसे हम क्या लेंगे, अगर हम ये मान ले कि बिज्जू बड़ा है, ठीक है, तो x माइनस वाई माइनस 3 आएगा। ठीक है, मान लिया कि बिज्जू 23 का है और ये 20 का है, तो 20 माइनस 23 करके माइनस 3 आना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लेंगे। अब बोलोगे मैम ऐसा क्यों करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली क्या है कि जहां पे हमें देखो, यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कौन बड़ा है, गिवन नहीं है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों केस अराइज करने पड़ते हैं, कि एक बार ये मान के चलना पड़ता है कि अनी बड़ा है, एक बार ये मान के चलना पड़ेगा कि बिज्जू बड़ा है। ठीक है, अनी बड़ा है ये मान के हमने ये सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर बिज्जू बड़ा है तो ये हमारी इक्वेशन आएगी ये। ठीक है, अब ये आ गई दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, तो ये माइनस प्लस माइनस, ये हो गया, ये कट गया, तो एक सेकेंड, ये हम यहां लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, ये हमने लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो गया 63 माइनस का, और यहां भी बड़ी रकम का साइन माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 3, ये कट के ये आ जाएगा 21। यानी कि अगर क्या कहते हैं बिज्जू बड़ा है तो हमारा अनी कितने का आ जाएगा, 21 ईयर्स का। ठीक है, अनी आ जाएगा 21 ईयर्स। ठीक है, अब बिज्जू कितने का आएगा, अगर अनी 21 ईयर्स का है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, x है 21, ठीक है, 21 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होके ये आ जाएगा 24, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू आ गया 24, तो जो बिज्जू है वो आ जाएगा 24 ईयर्स। ठीक है, तो इस टाइप के सम जिस तरह से अगर एजेस में आ जाते हैं और हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है, तो आपको यहाँ पे मैंने नहीं लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन हमें यहीं पे दोनों इक्वेशन लेनी है। ये केस 1 होगा ये, और केस 2 होगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3। इन दोनों में से पहले हम एक इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम दूसरी के साथ कर लेंगे। हमें दोनों केस शो करने होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन?
क्लियर?